नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने RSS प्रमुख मोहन भागवत के विजयदशमी रैली में दिए गए भाषण पर हमला बोला और दावा किया कि यह सब झूठ है और आधे सच से भरा हुआ है। ओवैसी ने शुक्रवार रात को कई ट्वीट्स किए जिसमें उन्होंने मोहन भागवत की जनसंख्या नीति, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और अन्य की टिप्पणियों पर आलोचना की। ओवैसी ने कहा, हमेशा की तरह RSS चीफ मोहन भागवत का आज का भाषण भी झूठ और अर्ध सत्य से भरा था। उन्होंने जनसंख्या नीति का आह्वान किया और झूठ बोला कि मुस्लिम और ईसाई आबादी में वृद्धि हुई है। मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर में सबसे तेज गिरावट आई है, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस नहीं है। हैदराबाद के सांसद ने कहा कि बाल विवाह और गर्भपात की सामाजिक बुराइयों के बारे में चिंता करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, शादीशुदा बच्चों में 84% हिंदू हैं। दावा किया गया कि 2001 से 2011 के बीच मुस्लिम महिला पुरुष अनुपात प्रति 1000 मुस्लिम पुरुषों के लिए 936 से बढ़कर 951 महिलाओं तक पहुंच गया, लेकिन हिंदू अनुपात 931 से बढ़कर 939 ही हुआ। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, तथ्य मुक्त मोहन भागवत भारत की बढ़ती आबादी और उम्र बढ़ने में मदद करने के लिए युवा आबादी की जरूरत के बारे में चिंतित है। उन्हें मोदी को इसके बारे में बताना चाहिए। ओवैसी ने आगे कहा कि किसी भी व्यक्ति ने भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड को नष्ट नहीं किया है, जैसा उन्होंने किया है। भारत में अधिकांश युवा हैं, उनके पास शिक्षा, सरकारी सहायता और नौकरियों की कमी है। उस देश का भविष्य क्या है जिसके PM कुछ पकोड़ा स्टॉल से ज्यादा कुछ वादा नहीं कर सकते। ओवैसी ने आगे हमला बोलते हुए कहा कि मोहन भागवत ने तालिबान को आतंकी बताया। यह सीधे PM मोदी पर हमला है, जिनकी सरकार ने हमारे दूतावास में उनकी मेजबानी की। अगर वे आतंकवादी हैं तो क्या सरकार उन्हें UPA के तहत सूचीबद्ध करेगी? AIMIM चीफ ने कहा कि मोहन भागवत ने यह भी कहा कि कश्मीर में लोग अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के फायदे उठा रहे हैं। यह फायदा इस साल 29 नागरिकों को टारगेट कर हत्या करके हुआ है, इंटरनेट शटडाउन और सामूहिक हिरासत के साथ हुआ है। भारत की उच्चतम बेरोजगारी दर 21.6% जम्मू कश्मीर में है। ओवैसी ने इसके अलावा भी कई ट्वीट्स करके RSS चीफ के भाषण पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। धन्यवाद।